आज की बात। स्वागत। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लोगों की अपनी अपनी समझ है। अब बात जाहिर सी भी है कि जब तथागत सिखाते हैं तो तथागत की अपनी बात तो उनकी अपनी अनुभूति से व्यक्त होती हुई है, लेकिन लोग जो सुन रहे हैं उनकी अपनी अपनी समझ होती है। अब अगर हम पूरे संसार में तथागत बुद्ध के अनुयायियों को देखें और अगर उनसे पूछें मिलकर कि तथागत बुद्ध की शिक्षाएं आप कैसा समझते हैं, तो तथागत बुद्ध के अनुयायियों में भी आपको एक मत नहीं मिलेगा। और यही वजह भी है शायद कि जब तथागत बुद्ध इस संसार में देह रूप में थे तब भी तथागत बुद्ध के अनुयायियों में ही अलग अलग स्कूल हुआ करती थी। आज भी तो वो स्कूलें वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन अगर यदि हम तथागत बुद्ध की इन शिक्षाओं के संबंध में यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो एक बात जो स्वयं बाबा साहेब ने लिखी है उनके ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा में, बाबा साहेब लिखते हैं, उन्होंने इसके लिए एक बड़ा अच्छा अध्याय ही लिखा है और यह अध्याय जो है ये तृतीय कांड के दूसरे भाग में आता है। बाबा साहेब इसमें लिखते हैं, शीर्षक इसका है कि दूसरों ने उनके धर्म के विषय में किस प्रकार से समझा। तो इसकी शुरुआत करते हैं बाबा साहेब और लिखते हैं कि तथागत बुद्ध की शिक्षाएं वास्तव में कौन सी है। अगर यह प्रश्न बुद्ध के अनुयायियों से पूछ लिया जाए, यानी कि आज जिन्हें बौद्ध के रूप में लोग पहचानते हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो उनमें कोई एक मत नजर नहीं आता। वैसे एक ही व्यक्ति दो मत भी बता सकता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक ऐसा प्रश्न जिस पर बुद्ध को कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धर्म के दो विद्यार्थी कभी एक मत प्रतीत नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। कुछ का मानना है कि समाधि ही तथागत बुद्ध की शिक्षा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि नहीं, विपस्सना ही तथागत बुद्ध की मूल शिक्षा है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो बुद्ध धम्म जो है ये चंद विशेष दीक्षित लोगों का धर्म है। मतलब जो बुद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद तथागत बुद्ध के वचनों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, बस ये उन्हीं लोगों का धर्म है, ये बाकी और कुछ नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि तथागत बुद्ध का धम्म ये बहुत लोगों का धम्म है, ये बहुत लोगों के हित सुख के लिए है। तथागत बुद्ध के आदेश में भी है कि बहुत लोगों के लिए उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि वे जब भिक्षुओं को आदेश देते हैं कि भिक्षुओं जाओ चारों दिशा में, तो बहुत लोगों के हित के लिए और सुख के लिए जाओ, उनको देश ना दो, उनका मार्गदर्शन करो। अब ये बात तो आती है। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि बहुत थोड़े लोगों का ये धम्म है। कुछ लोग इसे केवल दर्शन मानते हैं, शुद्ध दार्शनिकता। और कुछ लोगों के लिए ये बड़ा रहस्य है, यानी कि रहस्यवाद। तथागत बुद्ध की शिक्षाएं जिनकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती उनके लिए बहुत गूढ़ होती है। तो कोई लोग ऐसा भी मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि तथागत बुद्ध का धम्म मतलब इस संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, यानी कि संसार से कोई लेना देना नहीं, इससे पलायन कर लो। यहां तो सब दुख ही दुख है, यहां तो जो चल रहा है वो सब देख ही रहे हैं, इससे पलायन कर लो, इससे भाग जाओ। एक स्वार्थपूर्ण पलायन जिसको कहते हैं, इस तरह की भी मान्यता है। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि तथागत बुद्ध का धम्म एक ऐसा धम्म है, एक ऐसा मार्ग है। धम्म का मतलब हुआ मार्ग। एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी राह है जो अपनी प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं को कैसे दफनाया जाए इसका शास्त्र शुद्ध विवेचन है। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है। बाबा साहेब लिखते हैं,
अब बुद्ध धर्म के संबंध में ये नाना मतों का अगर संग्रह किया जाए तो इसके सिवाय और भी कई मत हम सबके सामने आएंगे। अब इस बात को अगर हम ठीक तरीके से समझें तो बाबा साहेब कहते हैं आगे कि इन मतों का परस्पर विरोध बिल्कुल आश्चर्यजनक है। बाबा साहेब लिखते हैं कि इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों का है जिनके मन में किसी खास एक बात के लिए विशेष आकर्षण है। मतलब कोई समाधि को अच्छा मानता है तो समाधि की ओर जुड़ा हुआ है, कोई विपस्सना को अच्छा मानता है विपस्सना की ओर जुड़ा हुआ है, कोई तथागत बुद्ध की वचनों को जानने समझने और सिर्फ सुनने में बड़ा रस लेता है तो वो उतना ही उसे आकर्षण है और वो वैसे ही उससे जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों को बुद्ध मूर्ति के सामने उदबत्ती जलाने में, मोमबत्ती जलाने में, बुद्ध वंदना एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा करते रहने में, या फिर बुद्ध के गुणों की, धम्म के गुणों की, संघ के गुणों की स्तुति करने में बहुत सारे लोगों का आकर्षण है, और ये भी एक तरीका है। तो इस तरह से ऐसे अलग अलग लोगों के ये मत है। ऐसे ही लोगों में से कुछ समझते हैं कि बुद्ध धर्म का सार समाधि या विपस्सना में अथवा चंद दीक्षित लोगों का धर्म होने में है। बस इसी पर से लोग अपना मत बना लेते हैं कि बुद्ध का धम्म जो है वो केवल इतने ही लोगों के लिए है, और जो या तो बुद्ध धम्म में दीक्षित हुए हैं या फिर समाधि या विपस्सना, बस इतना ही बुद्ध का धम्म है। बाबा साहेब यहाँ लोगों की नजर से थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण रखते हैं। बाबा साहेब ये सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से उन चीजों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि तथागत बुद्ध ने क्या केवल इतना ही सिखाया, केवल इतना ही कि ध्यान, समाधि, विपस्सना, वंदना, पूजा, अर्चा इतना ही है? यही क्या बौद्ध जीवन मार्ग है? यही बौद्ध जीवन पद्धति है? तो नहीं, फिर बाबा साहेब इसी अपने अध्याय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वे आगे लिखते हैं कि कुछ दूसरे मतों का कारण यह है कि बुद्ध धम्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग ये प्राचीन भारतीय इतिहास के पंडित हैं। जो बुद्ध धम्म पर ऐसे अलग अलग मतों के विषय में लिखते हैं वे या तो मूल रूप से प्राचीन इतिहास के, भारत के प्राचीन इतिहास के पंडित हैं, और उनका बुद्ध धम्म का अध्ययन ये आकस्मिक है। उन्होंने बुद्ध के धम्म का गहनता से अध्ययन नहीं किया है, उनके वचनों का गहनता से अध्ययन नहीं किया है। पाली साहित्य का, बौद्ध साहित्य का गंभीरता से अगर अध्ययन करते हैं तो फिर वो वैसा नहीं लिखते कि ये किसी एक मत की बात है। और वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाए, बाबा साहेब लिखते हैं कि उनका इतिहास से ज्यादा संपर्क रहा, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को आकस्मिक रूप से अध्ययन किया। आगे वे कहते हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुद्ध के धम्म के विद्यार्थी ही नहीं है, उसके स्टूडेंट ही नहीं है। तो अब स्टूडेंट ही नहीं है तो अध्ययन कैसा करेंगे? फिर आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि वे न तो नृवंश शास्त्र के विद्यार्थी रहे, उन्हें ना मानव वंश शास्त्र की कोई जानकारी है, उसके विद्यार्थी भी नहीं रहे, और वे लोग बुद्ध के इस सीख पर आक्षेप धरते हैं या फिर उन्हें किसी एक निश्चित मत में बांध देते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि वो शास्त्र जो धर्म की उत्पत्ति और धर्म के विकास से संबंध है, वो नृवंश शास्त्र, इसका स्टडी होना भी आवश्यक है, इसकी स्टडी होना चाहिए। अब फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि अब प्रश्न पैदा होता है। क्या प्रश्न पैदा होता है? कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं? ये तो ठीक है, लोगों ने उसको समाधि के रूप में, दर्शन के रूप में, विपस्सना के रूप में, पूजा के रूप में, अर्चना के रूप में उसको स्वीकार लिया है, अपने अपने मत बना लिए हैं, लेकिन क्या तथागत बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं? तो बाबा साहब कहते हैं जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धम्म के पंडित, जो बुद्ध धम्म के पंडित हैं, वो प्राय ये देखा गया है कि वे
दांतों तले उंगली चबाने लगते हैं और बहुत सोचने समझने के बाद फिर अपने मस्तिष्क पर जब बल देते हैं तो यह उत्तर निकल आता है कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी और भगवान बुद्ध ने शांति सिखाई। दो बातें बताते हैं कि यदि तथागत बुद्ध का अगर कोई सामाजिक संदेश है तो उन्होंने अहिंसा की शिक्षा दी और उन्होंने शांति कैसे प्राप्त की जाती है यह सिखाए। बाबा साहेब कहते हैं कि क्या भगवान बुद्ध ने कोई सामाजिक संदेश दिया है? तो फिर वे कहते हैं कि क्या बुद्ध ने, प्रश्न है बाबा साहेब के, क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुत्व की शिक्षा दी? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं? बाबा साहेब के प्रश्न बुद्ध और उनका धम्म में पूछ रहे हैं। और फिर इन सवालों के जवाब यदि बुद्ध की शिक्षाओं में देखे जाए, ढूंढे जाए, तो निश्चित रूप से इसके जवाब हां में मिलते हैं कि हां, तथागत बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी, स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुत्व की, न्याय की शिक्षा दी और उसे समाज में स्थापित कैसे किया जाता है यह भी सिखाए। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। और सामाजिक संदेश क्या है? उनका सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर है। तथागत बुद्ध का जो सामाजिक संदेश है वो इन प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया। यहां बाबा साहेब आरोप कर रहे हैं, जो इतिहास के लेखक हैं, धर्म के अध्ययन करता है, उन पर यह आरोप भी लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तथागत बुद्ध की इन शिक्षाओं को, जो सामाजिक न्याय की शिक्षा है, सामाजिक समानता की, बंधुत्व की, स्वतंत्रता की, ये जो शिक्षाएं हैं, मैत्री की, ये संदेश को दबा दिया गया है, इसको दफना दिया गया है। और इसलिए फिर वे आगे कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने अपने धम्म का, या फिर जो प्रचलित धर्म है उसका 3 तरह से वर्गीकरण किया है। और वो पहला वर्गीकरण यह है कि एक है धम्म। फिर वे कहते हैं कि ये जो धम्म है, वो जो नहीं है धम्म, वो है अधम्म। बुद्ध और उनका धम्म में उन्होंने इसके लिए अलग अलग अध्याय लिखे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि सद्धम्म, यानी कि धर्म, अधर्म और सद्धर्म, धम्म, अधम्म और सद्धर्म, धम्म, अधम्म और सद्धम्म, ये 3 चीजों की चर्चा उन्होंने की। और फिर वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि इन तीनों वर्गों को भली प्रकार समझा जाए, यानी कि धम्म को, अधम्म को और सद्धम्म को। तो यहां हम लोग रुकेंगे, कल मिलेंगे आपसे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।